हमारा टॉपिक है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान देंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इनका स्प्लिटिंग कैसे होता है। ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पहले एक इसको एनर्जी लेवल दिखाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए डी ऑर्बिटल्स, इसको डी ऑर्बिटल आपका 5 टाइप का 1 2 3 to 5 ये हो गया डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स in the orbitals in metal ion, ठीक है। d orbitals in metal ion, ध्यान देंगे इसको, d orbitals in metal ion and here what we will see here d orbitals in metal ion। फिर average energy of d orbital, ध्यान देंगे, in spherical field, spherical crystal field, ध्यान देंगे spherical crystal field होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी 5 है तो ये भी 5 होगा, 2 3 to 5 होगा। यहाँ से देखो ये अप्रोच किया, ये d ऑर्बिटल डिजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, इसको ये अप्रोच करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। अब क्या होगा, जब इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ध्यान देंगे, तो क्या करेंगे, टूट जाएंगे। और किसमें टूटते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या कहते हैं लोग, T2G एंड सॉरी ये किसमें टूटेंगे, EG एंड T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं डबलेट, क्या बोलते हैं बेटा, डबलेट्स, ऐसे बोलते हैं ट्रिपलेट्स, क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स। अब देखो जो इस ऑर्बिटल की एनर्जी होती है, ध्यान देंगे इस ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है, ये ध्यान देना, इस ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है इसकी, इसे हम लोग बैरी सेंटर क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, बैरी सेंटर बोलते हैं, ध्यान देना बैरी सेंटर होता है। अब देखिए जो इनके बीच एनर्जी का गैप होगा, T2G और EG के बीच जो एनर्जी का गैप होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, CFS, क्या कहेंगे, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है तो जो एनर्जी इसकी होती है 0.6 को बढ़ती है। अब ये डेल्टा मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, क्या हो गया बेटा, डेल्टा मतलब हो गया स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल हो गया, देखो स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल हो गया। और अगर यहाँ ये आता है तो उसकी एनर्जी घटती है, क्योंकि एनर्जी का लेवल ये है, बैरी सेंटर मतलब यहाँ पे है, अगर इससे ऊपर जाएगी तो एनर्जी बढ़ेगी, इससे नीचे आएगी तो एनर्जी घटेगी। अब ध्यान दीजिए आप, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर नीचे आ रहा है तो 0.4 डेल्टा ओ एनर्जी घटती है, तो इसलिए हम लोग इसको माइनस दिखा सकते हैं। तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे कहेंगे 2/5 डिक्रीज होता है डेल्टा ओ और 3/5 इंक्रीज होता है डेल्टा ओ, ध्यान देना इस चीज को हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो है डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल ध्यान देना, अब हम लोग इसका एग्जांपल ले रहे हैं कि इसके स्प्लिटिंग से और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमें क्या मिलेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हमको ध्यान देना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ले, ध्यान दे बेटा, देखो ये आपका क्या हो गया, देखो अच्छा एक चीज और देख लो, यहाँ पे CFSC अगर कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर इसका CFSC कैलकुलेट करना है तो क्या होगा
CFSC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसकी एनर्जी लो -0.4x ये हो गया प्लस 0.6y और डेल्टा ये होगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जहां पे वेयर देखो वेयर ध्यान देंगे वेयर x and y are number of unpaired electrons in Eg and T2g एनर्जी लेवल, इस चीज को आप ध्यान दीजिए T2g एनर्जी लेवल। मतलब क्या हो गया कि जो CFSC हो किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखा है हमने, यहाँ ध्यान देंगे यहाँ जो देखा है, अब हम इसके लिए जो है स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जो है इसमें हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। जैसे हमने ले रखा देखो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ध्यान देंगे इसमें सॉरी ये आपका होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग दिखाना कि d ऑर्बिटल स्प्लिट कैसे होगा और स्प्लिटिंग के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर मैं यहाँ पे Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। ध्यान दीजिएगा Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है और +2 स्टेज में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, D6। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए D6 होंगे। और जब ये D6 है इसमें ध्यान देना बेटा, ये D6 है, यहाँ पे क्या है Cn है, क्या है ये Cn है और ये पेयरिंग करा देता है। ये क्या कराएगा, पेयरिंग करा देगा, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे ध्यान दें जैसे इसके पेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, देखो ये आपका पेयरिंग का इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है 6 है 6 हो गया, ये 2 खाली है, फिर इसकी एनर्जी बढ़ेगी, ध्यान देना इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ये हो गया। अब ये स्प्लिट कर रहा है, ध्यान देना ये स्प्लिट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये स्प्लिट करेगा तो देखो ये ऑर्बिटल आपका यहाँ आ रहा है और ये ऑर्बिटल कहाँ जा रहा है, यहाँ। अच्छा यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल जाता है आपका, ध्यान देंगे dx² - dy² और dz² यहाँ जाएगा और यहाँ पे कौन सा आएगा dxy dyz और dzx, ये तीनों ऑर्बिटल यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है तो यहाँ पे हम इसको मिटा देंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको मिटा के आपको कराऊंगा जिससे चीजें क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है, मैं थोड़ा बड़ा बना दूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो ये आपका हो गया और एक ये हो गया, ध्यान दें देखो ये हो गया। अब इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 3 हैं और इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, देखो ये। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है, इसके कारण तो जो ये स्प्लिट होगा इसको हमने क्या दिखाया था, T2g दिखाया था और इसको Eg दिखाया है और इसको हमने बायरी सेंटर दिखाया था, ध्यान देंगे बायरी सेंटर दिखाया था। अब देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो इसमें फिलिंग होगा, ठीक है, वो क्या होगा अफबाओ और हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के कारण होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है, ये हो गया आपका, तीनों पेयर यहाँ पे हो गए, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो इस केस में अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक स्प्लिटिंग केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखते हैं बेटा ध्यान देंगे, अगर इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे T26g होगा, ये हमने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गए और Eg0 होगा। देखो इस केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
तो इसमें हमने क्या देखा कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने देखा कि ये दो मेटल एटम है या मेटल है और इसमें जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसके ऑर्बिटल्स डिजेनरेट हैं और जब इसको लिगेंड अप्रोच करता है, ध्यान देंगे, इसको जब लिगेंड अप्रोच करता है ऑक्टाहेड्रल लिगेंड जब इसको अप्रोच करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है और ये एनर्जी बढ़ के क्या होता है, दो पार्ट में टूट जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं Eg और T2G। अब हमने इसके पहले जो है स्प्लिटिंग दिखाया था, लेकिन अगर ऐसे पूछ ले कि इस कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग दिखाइए और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए तो ये होगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए CFSC कैलकुलेट करो, CFSC देखो हो गया, तो हमने क्या फार्मूला लिखा था, देखो माइनस लिखा था माइनस 0.4 कितने इलेक्ट्रॉन है 6 प्लस इसमें कुछ ही इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 0 हो जाएगा और डेल्टा ओ देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 0.24 डेल्टा ओ, देखो इसकी माइनस 2.4 डेल्टा ओ, इसकी क्या हो जाएगी CFSC कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।